فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बुजुर्गों और दोस्तों, माशाअल्लाह कई एक मसाजिद, मदारिस और इन जैसे शोबों की जिम्मेदारियां अल्लाह ने आप हज़रात से ली है. आप हज़रात उसको संभाल रहे हैं. बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बड़े डरने का भी मौका है और अल्लाह की तरफ से दी हुई नियामत की कदरदानी भी होनी चाहिए. इस मौके से दो तीन बातें सुनाई जाएगी. एक तो अमली तौर पर चेक किया जाएगा कि ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं या होना बाकी है. कानून जो बनते जा रहे हैं, मदारिस को बंद करने का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, दुश्मन ही जालिम नहीं है, हम भी अपनी कोताहियों में आगे बढ़ चुके हैं. वो बंद करना अगर चाहते हैं तो हमने बचाने की क्या फिक्र की है, उसे सोचने की ज़रूरत है. कानून जो मुल्क के हैं उसके मुताबिक चलते हैं तो मदारिस बाकी रह सकते हैं, लेकिन पुरानी बातें अब तक नहीं हुआ था, अब क्यों होगा? जब आएंगे देख लिया जाएगा. ये सिलसिला बहुत दिन तक न मदरसे को बाकी रख सकता है, न मदरसे चल सकते हैं. इस्तिकामत के साथ कोई काम नहीं हो सकता है. तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ उलमा इकराम के बयानात होते रहते हैं कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, कहाँ पर कराना है. ट्रस्ट के जो 3 किस्में हैं, उन किस्मों में से किस्में कराना है. ट्रस्टीज़ कितने होंगे, ट्रस्टी जो होंगे उनके औसाफ कैसे होंगे, वो गिरफ्तारी के लिए तैयार है क्या, कोई मसाइल अगर खड़े हो जाते हैं, कम रहना फ़ायदेमंद है, ज़्यादा रहना फ़ायदेमंद है. बस कमेटियाँ आती हैं जिनके ट्रस्टीज़ 20 है, जिनके ट्रस्टीज़ 18 है. इतने ज़्यादा अफराद का रहना क्या वाकई ज़रूरी है? क्या इनके अकाउंट वाकई शफ़ाफ़ है, हुकूमत को पेश किए जा सकते हैं? ये सब नज़ाकतें हैं जिनको मालूम कर लेना ज़रूरी है. ट्रस्ट अगर रजिस्ट्रेशन होता है, 2 आदमी रहते हैं, काफ़ी हो जाता है, लेकिन पूरा महल्ला शरीक होना चाहता है. हर साल ट्रस्टी का अकाउंट इनकम टैक्स में पेश किया जाता है, आमदनी और खर्च बताया जाता है. तो 20 लोगों को रख लिया गया, उनके ट्रांजैक्शंस को देखा गया. अगर धांधली पाई गई, वो साहब ने ट्रस्ट बंद हो जाएगा, वो साहब ने ट्रस्ट बंद हो जाएगा. तो हम मोहब्बत, हमदर्दी, इज्तिमाइयत और तैदाद के सिलसिले में बड़ी तैदाद को ट्रस्ट में लाना चाहते हैं, लेकिन कानूनी मसाइल के इल्म न होने की वजह से दुश्वारियां हो जाती है. अमली तौर पर उसको देखा जाएगा. इस जैसे मुज़ाकरे कई मरतबा हो चुके हैं. इस मरतबा मुफ्ती साहब का मंशा ये है कि ट्रस्ट के पेपर्स को देखेंगे, कवानीन के मुताबिक है या नहीं है, काम लंबे अरसे तक करना है, इस्तिकामत के साथ करना है, कानूनी दबाव के बगैर करना है, जहनी एकसुई के साथ करना है. मुफ्ती साहब कल की मजालिस में सुना रहे थे कि बाहर के हालात, अंदर के हालात, मस्जिद के बाहर जो हालात होंगे, अंदर के हालात भी उससे मुतासिर होंगे. मस्जिद के बाहर सर्दी है, अंदर सर्दी महसूस होगी, बाहर गर्मी है, अंदर गर्मी महसूस होगी. कानून से हटकर आप अंदर आफियत से रहें, ऐसा नहीं हो सकता है. तो काम अगर बहुत मंसूबा बंद, बहुत आगे तक सोचा गया, तो कानूनी लिहाज से हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों पर उतरने की कोशिश हम करेंगे. देख लेंगे, अभी किसी मजलिस में मुफ्ती साहब भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन है या नहीं है. दूसरा मौजू जो असल इस मौके पर सुनाना है, जिसके लिए हदीस पढ़ी गई है, ओहदे जिम्मेदारियों के साथ आते हैं, मकाम जिम्मेदारियों के साथ आता है. इमाम साहब को इमाम बना दिया गया, वो बड़ी जिम्मेदारी है. उनको मस्जिद का मुसल्ला भी संभालना है, दीगर चीज़ों को भी संभालना है, इलाके की दीनी ज़रूरतों को भी पूरा करना है. हमारे मुफ्ती साहब सुनाते हैं कि अगर काम है तो मकाम भी है, नाम भी है. काम नहीं है तो मकाम भी नहीं है, नाम भी नहीं है. फैन
जब तक वो चलता है उसका मकाम भी है, उसका नाम भी है। जब वो चलना बंद कर देता है, रद्दी में रहता है, स्क्रैप का नाम दे दिया जाता है। रद्दी में रहता है, स्क्रैप का नाम दे दिया जाता है। मैं ट्रस्टी हूं, मैं कमेटी का जिम्मेदार हूं, मैं कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं कमेटी का सदर हूं। ये सब जिम्मेदारियां हैं, ये सब जिम्मेदारियां हैं। हदीस में कहा गया कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयती, हर आदमी जिम्मेदार है और जिम्मेदार से जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मैं 2 वाक़यात आपको जिम्मेदारी के एहसास से मुताल्लिक सुनाता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक तो वो दौर है कुएं में डाल दिया गया, दूसरा वो दौर है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। कहते हैं कि दिन में 1 या 2 मरतबा खाना खाया करते थे ताकि जो गल्ला लेने के लिए कहत के ज़माने में, फ्लड्स के ज़माने में आ जाते थे, उनकी भूख का एहसास मुझे रहे और देने में ताख़ीर ना हो, अदायगी में कोई कोताही ना हो। अगर मैं भूखा हूँगा, सामने वाला मेरे पास भूख की हालत में आएगा, मुझे एहसास होगा कि भूख क्या होगी, देने में ताख़ीर नहीं होगी, जिम्मेदारी के अदा करने में कोताही नहीं होगी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को जिस मजलिस में खलीफा बनाया गया, अमीरुल मोमिनीन तय किया गया, वो कहते हैं कि उस मजलिस से मुझे उठा नहीं जाता था कि जिम्मेदारी कैसे अदा होगी। ये एजाज़ नहीं है, ये मकाम नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी नहीं है, ये कोई सदारत नहीं है, ये जिम्मेदारी है जिसको पूरा करना है, ये जिम्मेदारी है जिसको पूरा करना है। जैसे एक बाप अपने बेटों के सिलसिले में खाने पीने, तालीम, कपड़े, इन सारी चीज़ों के सिलसिले में फिक्र करता है, क्योंकि ये बाप है और बेटे उसके मातहत है। मैं सदर हूँ, मेरे इमाम साहब, मेरे मुअज्जिन साहब और मेरे मकतब के मुअल्लिम साहब और दीगर जो दीनी मशगूलियात हैं वो सब मेरे मातहत है। उन मातहतों के सिलसिले में मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत होती है। क्या वजह थी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को खलीफा बना दिए जाने के बाद रात में गलियों के गश्त करने की, रात में गलियों में गश्त करने की, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के रात में बहुत दूर तक निकल जाने की क्या ज़रूरत थी? पीठ पर बोरिए के उठाने, आग के जलाने, रोटी तक बनने के इंतज़ार करने। और वो बुढ़िया कह रही थी कैसे अमीरुल मोमिनीन है जो हमारी खबर ही नहीं रखते, इनको खबर ना रखना होता तो अमीरुल मोमिनीन न बनते, जबकि वो बोरिए के उठाने वाले हज़रत उमर है। यहाँ एजाज़ नहीं है, यहाँ खिदमत है, यहाँ एजाज़ नहीं है, यहाँ जिम्मेदारी की अदायगी का बोझ सता रहा है। अदा होगा या नहीं होगा, हम अदा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये बेचैनी बेकरारी रात में नींद में से उठा रही थी। तो पता चला कि मकाम का मिल जाना वो जिम्मेदारी के साथ है, जिम्मेदारी पूरी की जाती है, मकाम का हक अदा होता है, वरना तो कोताही और हक तलफी के साथ जिंदगियां गुजर जाती है। तो माशाअल्लाह से आप लोग कमेटियों के जिम्मेदार हैं, मुख्तलिफ ओहदे आप लोगों के पास है, तो आपके तहत काम करने वाले चाहे इमाम हो, चाहे मुअज्जिन हो, चाहे दीगर कोई अफराद हो, उनका हक मुझ पर क्या बनता है, तनख्वाह क्या होनी चाहिए, तरबियत कैसी होनी चाहिए, अखलाकी रवैया कैसा होना चाहिए और उनके साथ सलूक कैसा होना चाहिए, कितना उनको संभालने की ज़रूरत है, तनख्वाह के मुताले पर निकाला जाएगा या कि उनकी खिदमत का एतराफ़ कर कर उनको हिम्मत अफजाई कर कर आगे बढ़ाया जाएगा। ये सारे मौज़ूआत हैं सोचने के। मुलाजिम अगर किसी जगह से निकलता है तो ज़रूरियात के पूरा न होने की वजह से निकलता है। हम काम ज़्यादा लेना चाहें, हक अदा करना ना चाहें, मैं कंपनी में काम करूं, ज़्यादा काम करूं, तनख्वाह मुझे न दी जाए, जो खून मेरा खौल जाता है मेरे मातहतों को अगर मैं अदा नहीं करता हूं उससे ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है। जिस कदर मुझे मैनेजर से नाराज़गी है उस कदर मुझे रोने की ज़रूरत है अगर मैंने मातहतों का हक अदा नहीं किया। एजाज से ज्यादा जिम्मेदारी, मैं एक लफ्ज बार बार बोल रहा हूं आपको, एजाज से ज्यादा जिम्मेदारी है, रोने का मौका है, डरने का मौका है। इबादत के बाद रोया करते थे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को नमाज के आखिर में दुआ सिखाई गई, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी। इबादत के बाद अपनी कोताही का एहसास, अपने ऊपर जुल्म का एहसास, कहीं कोई शम्मा कोताही का बाकी नहीं रह गया। रमजान के रोज़ों के बाद सदक़तुल फित्र अदा किया गया ताकि उसके अंदर की कोताहियों की तलाफी हो जाए। जिम्मेदारी मिल गई, कितना अदा किया गया, न डर है न एहसास है, न डर है न एहसास है। इसीलिए एहसास होना चाहिए। सबसे पहली बात, जैसे इंसानी हमदर्दी होती है
इंसानी हमदर्दी होती है। कोई भूखा पड़ा हुआ है, जरूर एहसास जाग जाता है खिलाना है। कोई नंगा पड़ा हुआ है, जरूर एहसास जाग जाता है कि कपड़े पहनाना है। मेरे इदारे में, मेरी मस्जिद में कोई आदमी काम कर रहा है, कितना एहसास पैदा हुआ उनके हक के अदा करने का। हमारे मुफ्ती हर जगह जाकर ये कहते हैं 3 चीजों के सिलसिले में मुलाजिम को बेफिक्र करो, वो काम में बेफिक्र करेगा। आप इदारे की शोहरत को चाहते हैं, इदारे के उरूज को चाहते हैं, इदारे के फैलाव को चाहते हैं, तलबा की तादाद को देखना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप सामने वाले की ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे, वो सामने वाला गैर एकसुआना कैफियत में खिदमत करेगा। अगर आपने तनख्वाह बहुत मामूली दी तो दूसरी जगह पर तनख्वाह के लिए मुलाजिमत करना है। तनख्वाह मामूली दी गई, दूसरे ज़राए आमदनी तलाश करना है, तो यहाँ पर जो खिदमत होगी वो जहनी एकसुई के बगैर नहीं होगी, वो तो दूसरी जगह पर जाकर अपनी हक को पूरा करने के लिए मजीद कोशिश होगी। तो उसके लिए मुलाजिम को बेफिक्र करने के सिलसिले में 3 बातें कही जाती हैं कि ज़िंदगी की जितनी ज़रूरतें हैं, खाने पीने रहने वगैरह की, आपको उसको पूरा करना है। दूसरा बोझ एक इंसान की जिंदगी पर वो ये होता है कि मेरे बच्चों की तालीम का मसला। तीसरा बोझ ये होता है कि बीमारी में कैसे उनका इंतजाम किया जाए। तो अगर ये 3 बोझ एक आदमी के जहन से उतार दिए जाते हैं, वो आपका होकर रह जाता है, वो आपके इदारे की तरक्की का जरिया बन जाता है। वो आपकी मस्जिद की इमामत करते हुए सिर्फ इमामत नहीं होगी, नमाज के बाद फौरन निकलना नहीं होगा, बल्कि वो मुसल्लियों के साथ बैठना, जो कुछ आप चाहते हैं दीनी तरक्की के लिए वो सब होगा। लेकिन इन 3 चीज़ों के सिलसिले में बेफिक्र करना ज़रूरी है। और दुनियावी कंपनियों को आप देखिए, मेडिकल के लिए उनके पास अलाउंस होता है, 5 लाख तक का अलाउंस होता है। जब कोई मुलाजिम कंपनी का बीमार होता है तो अगर वो अपनी बीमारी के रिसिप्ट्स लेकर जाता है, वहाँ से उसकी पाबजाई कर दी जाती है, उसको अदा कर दिया जाता है। तो एक मुलाजिम बेफिक्र है कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे हक अदा होंगे, मुझे झांकने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है, हुकूक अदा कर दिए जा रहे हैं। तो इन 3 चीज़ों के सिलसिले में हमें सोचना है। एक इंसानियत है, जैसे इंसानी हमदर्दी दूसरों के साथ है, मेरे मुलाजिमों के साथ। दूसरा अखलाक है। मुआशरे में अगर आप स्कूल में जाएंगे, एक औरत को 5 से 8 हज़ार से ज़्यादा तनख्वाह नहीं दी जाती है। एक औरत अगर काम करने के लिए जाती है, 5 से 8 हज़ार से ज़्यादा तनख्वाह नहीं दी जाती है। मर्द जाता है, 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा तनख्वाह नहीं दी जाती है। अभी हम मुफ्ती साहब से मुज़ाकरा कर रहे थे इन्हीं बातों के सिलसिले में कि अगर हम टीचर को मदरसे में रखना चाह रहे हैं, मुआशरे के लिहाज से 12 हज़ार दिए जाएंगे, अखलाक इसे कभी गवारा नहीं करेंगे, अखलाक इसे कभी गवारा नहीं करेंगे। मर्द है, बीवी है, बच्चे है, 6 घंटे आपके पास है, आप उसको इतनी तनख्वाह देंगे, कभी उसकी जरूरतें पूरी होने वाली नहीं है। मुआशरा इतना दे रहा है, अखलाक किसको कभी गवारा नहीं करेंगे। अखलाक किसको गवारा करेंगे कि मुलाजिम को एकसू करना है, हद दर्जे एकसू करना है। अब मुफ्ती बताएंगे कि क्या तनख्वाह का मेयार होगा, कैसे दिया जाएगा। और मुफ्ती कहते रहते हैं कि देने में आप पीछे हटे हुए हैं, दरवाजे खुलने में ताखीर हो रही है। आप देने में पीछे हटे हुए हैं, अल्लाह की तरफ से दरवाज़ों के खुलने में ताखीर हो रही है। अभी सुनाया गया, मौलाना अब्दुल कवी साहब दामद बरकातुहू हमने सुनाया कि जब वो बिल्कुल इब्तिदाई ज़माना उनका फरागत का था, दारुल देवबंद के सफ़ीर उनके पास आते थे, मस्जिद में ऐलान करते थे कि दारुल देवबंद का बजट 30 लाख है, ताउन कर दीजिए। उस वक्त भी ताउन होता था। हजरत सुना रहे थे कि अब वो आते हैं 70 करोड़ का बजट लेकर आते हैं। अब वो आते हैं तो 70 करोड़ का बजट लेकर आते हैं। मालिया की वजह से कोई इदारा बंद नहीं हुआ, वो कोई उसकी सरगर्मियों में कमी नहीं हुई। वो 30 लाख थे, अल्लाह उस वक्त भी अदा कर रहे थे। 70 करोड़ है, अल्लाह उसको भी अदा करेंगे। हजरत अस्मा रदी अल्लाह अन्हा से अल्लाह के नबी ने फरमाया, लातू की फयूका अलैक, तुम बांध कर न रखना, अल्लाह भी तुम पर क्या कर देंगे, बांध कर रख देंगे। हम देंगे, अल्लाह उसका इंतजाम करेंगे। हम रुके हुए हैं, इसीलिए अल्लाह की तरफ से दरवाजे बंद हैं। ट्रस्ट से मुतालिक बात हो गई, जिम्मेदारी से मुतालिक बात हो गई, और मुलाजिम के साथ अखलाकी और इंसानियत की जो हमदर्दाना ताल्लुक होना चाहिए उससे मुतालिक बात हो गई। और एक मुलाजिम के सिलसिले में हमें जो दिलचस्पी लेना है 3 चीज़ों के सिलसिले में, एक सू करने के लिए वो भी आपको सुना दिया गया। एक मुफ्ती लिख कर दिए हैं कि राशन के सिलसिले में, इलाज के सिलसिले में, औलाद की तालीम के सिलसिले में मुनासिब तनख्वाह हो, मुनासिब तनख्वाह हो, जिससे ज़िंदगी की ज़रूरतें आसानी के साथ पूरी होती हो, इधर उधर देखने की ज़रूरत ना हो।
अपनी तरह समझा जाए। जैसे मेरी जिंदगी की जरूरतें हैं, मेरे मातहत काम करने वालों की भी जरूरतें हैं। जैसे मुझे जरूरत के लिए बकदर जरूरत पैसों की जरूरत होती है, अपने मातहतों के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। जब आदमी इस निगाह से देखना शुरू होता है कि वो भी मेरी तरह है, तो आदमी हक तलफी नहीं करता, हक के अदा करने की फिक्र करता, कम तनख्वाह नहीं देता, बल्कि जरूरत के बकदर तनख्वाह अदा करने की आदमी फिक्र करता है। तो अपनी तरह समझना, जैसे मेरी जिंदगी में इलाज है, बीमारी है, खाना है, औलाद की तालीम है, मुलाजिम के लिए भी ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। वो कुर्बानी में जी रहे हैं, हमने उनको मुजाहदे पर लाया है। हम दे सकते हैं और वो मुजाहिदा करने के लिए जरूर तैयार है, लेकिन बहुत दिन तक वो बाकी नहीं रह सकेंगे, बहुत दिन तक कदम जम नहीं सकेंगे। हालात और बीमारियां ऐसी हैं कि लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं और हमें शिकायत है, हमें बदगुमानी है। आलिम कोर्स कर कर तिजारत के लिए चले गए, हिफ्ज कर कर ऑटो चलाना शुरू कर दिया। हमने आए हुए हाफिज के कितना हक अदा किया था, आए हुए आलिम साहब का हमने कितना हक अदा किया था? क्या वो तनख्वाह जो दी जा रही है, अगर वो मैं तकसीम करता उनकी जिंदगी की जरूरियात के मुताबिक, क्या वो जरूरियात पूरी हो सकती थी या नहीं हो सकती थी? नहीं हो सकती थी, तो जाना उनके लिए जरूरी था, इसीलिए वो गए हैं। जो हमें शिकायत है उसमें हमारा भी दखल है। जो हमें शिकायत है कि आलिम साहब फुला कारोबार कर रहे हैं, फुला साहब फुला कारोबार कोई मना नहीं है, हमारी निगाह थोड़ी सी गलत है। कारोबार कोई मना नहीं, हमारी थोड़ी सी निगाह गलत है, तो वो निगाह का जरिया भी हम बने हैं। इस चीज को सोचने की जरूरत है। हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लिनफ्सी। आदमी ईमान के कमाल के दर्जों को पहुंच ही नहीं सकता है जब तक कि अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता हो। अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता हो। अकाबिर का मामूल यही था, अकाबिर का मामूल यही था। मालूम कर लिया करते थे घरों के अहवाल को, क्या चल रहा है, बीमारियां हैं, इलाज है, कैसी सूरत हाल है, ताकि कोई खिदमत उनकी कर दी जाए, ताकि दीन के काम पर उनको जमा दिया जाए। कदम उनके दीन के काम पर इस्तेकामत के लिए इस्तेकामत के साथ बाकी रख दिया जाए। उनके घरों का जायजा ले लिया जाता था, उनके घरों का जायजा, ताकि खिदमत पर उनको जमा दिया जाए। तो जो आदमी अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है, वह ईमान के कमाल के दर्जों को पहुंचता है। अगर ऐसा नहीं है तो ईमान में अभी कमी है, ईमान में अभी कमी है। जिस निगाह से अपनी जात को देखना चाहता हूं, उसी निगाह से मुझे मुलाजिम को देखना है, मुझे मुलाजिम को देखना है। जिस निगाह से अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहता हूं, उस निगाह से सामने वाले की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। आप नहीं दे रहे हैं, अल्लाह देने का इंतजाम करेंगे। आप नहीं दे रहे हैं, अल्लाह देने का इंतजाम करेंगे। हमारे पास कोताही इदारे की तरक्की में, इदारे के उरूज में, इसीलिए भी थोड़ी सी देर लग जाती है, नहीं होती है। जल्दी फैसले किए जाते हैं, सब्र नहीं किया जाता है, झेला नहीं जाता है। एक तामीर करते वक्त आए हुए मजदूर को जितना झेला जाता है, जितना सब्र किया जाता है, जितना उसके पीछे पापड़ भेले जाते हैं, जितना फोन किया जाता है, जितना हमदर्दी का सुलूक किया जाता है। चाय के मांगने पर चाय है, वक्त पे ना आने पर फोन है, और ना आने पर भी ठीक है कल तो काम पूरा कर दो। यानी जब मेरी जरूरत है मुलाजिम पर, मैं सब्र करने तैयार हूं, झेलने तैयार हूं, फोन करने तैयार हूं, हमदर्दी करने तैयार हूं, एक्स्ट्रा देकर कराने तैयार हूं। ये बेचारे जो मस्जिद में दीन की खिदमत कर रहे हैं, बहुत अजीम खिदमत कर रहे हैं, अगर इनकी तरफ से कोई कोताही हो जाती है, मेरा तरीका कमिटी के सामने बोलना, मेरा तरीका मजलिस में बोलना, मेरा तरीका मजमे में बोलना, इस्लाह का ये तरीका नहीं है। बड़ापन जब तक खत्म नहीं होता है, सामने वाले की इस्लाह नहीं होती है। मजमे में तंबी करना इस्लाह से ज्यादा फसाद है, इस्लाह से ज्यादा फसाद है। दो वाक़यात हजरत मौलाना अब्दुल कवी साहब दामद बरकातुहुम ने कल परसों की मजलिस में सुनाए कि एक साहब जिनके पास इंतजाम था, आमद खर्च पैसे उनके पास रहा करते थे, और नाजिम साहब, अब इनके पास जो पैसे रहा करते थे, एक मरतबा ऐसी जरूरत पड़ गई कि उन्होंने अपनी किसी जरूरत के लिए उन पैसों को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन नाजिम साहब को इत्तला नहीं दी, जबकि नाजिम साहब को इत्तला देना चाहिए था, क्योंकि वो जिम्मेदार है। मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, इजाजत दे दीजिए, वापस कर दूंगा। इत्तला नहीं दी गई। उसके बाद इल्म हुआ, नाजिम साहब को बुलाया, अपने साथ फ्लाइट की टिकट बनाई,
फ्लाइट की टिकट उस जमाने में, इस जमाने में नहीं, फ्लाइट की टिकट बनाई, साथ में बिठाया, पूछा क्या अहवाल है घर के, क्या जरूरतें पेश आ रही है, कि आपको इजाजत लेने से पहले लेने की जरूरत पड़ गई, आपने कोई गलत नहीं किया, आपने कोई खयानत नहीं की, आपने कोई पैसे नहीं डुबाए, हमें इत्तला देना चाहिए था, आपने नहीं दी। पूरे फ्लाइट के सफर में उनके घर के अहवाल को सुना, उतरे, उसके बाद कहा ठीक है वो मामला, अपनी तरफ से पैसे दिए कि उस मामले को खत्म कर दीजिए, दोबारा फ्लाइट की टिकट बनाकर वापस कर दिए। तरीक़ेकार इस जमाने के लिहाज से यह भी हो सकता था कि पूरी कमेटी को बुलाया जाए, पूरी मस्जिद को बुलाया जाए, पूरे लोगों को बुलाया जाए, बरसरे आम उसकी इस्लाह के लिए लोगों के सामने ऐलान किया जाए। वो अकाबिर थे, इतनी हमदर्दियां थी, साथ में जाकर अपने जेब से अदा कर कर उनके घर के अहवाल को सुनकर इस्लाह यूं की गई, इस्लाह यूं की गई। इस्लाह का तरीका यह होता है, तदरीजन तब्दीली आती है, ये लख्त तब्दीली नहीं आती है। मैं अपनी औलाद में तब्दीली को जिस अंदाज से चाहता हूं, जिस सब्र से करता हूं, इनके अंदर तब्दीली की आपको जरूरत नहीं है। उलमा कहेंगे, आपके जो कमेटी के जिम्मेदार हैं वो करेंगे, आपको एक निगाह हुस्न ज़न की रखनी चाहिए, बज़नी का कोई मौका नहीं है, हुस्न ज़न के साथ चलने की जरूरत है। तो इस्लाह का तरीका जो अकाबिर बताएं वो मुनासिब है। मजमे में बोलना, कमेटी में बोलना, सबके सामने बोलना, ये जमने वाले को तोड़ना है, ये जमने वाले को तोड़ना है, इलाके को बिखेरना है, सामने वाले के दिल को तोड़ना है। नेकी करो, जाया ना करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा, यहाँ पर दो चीजें जिक्र की गई, एहसान जतलाना, तकलीफ देना। ये दो चीजें ऐसी है सदक़े को बातिल कर देती है, नेकियों को बातिल करने वाली भी है। हज़रत शाह साहब दामत बरकातुहुम कल रात में सुना रहे थे, अखलाक ईमाल आमाल की हिफाजत भी है, आमाल की कबूलियत भी है, आमाल की हिफाजत भी है, आमाल की कबूलियत भी है। मेरे पास अखलाक नहीं है, हमदर्दी नहीं है, सब्र नहीं है, हुस्न सुलूक नहीं है, झेलना नहीं है, रोना नहीं है, सलातुल हाजत नहीं है, मेरा किरदार वाकई वैसा नहीं है जो एक अमीर की तरह, हजरत अबू बकर की तरह, उमर की तरह नहीं है। मैं बहुत ऊंचा काम कर रहा हूं। अखलाक नहीं होने की वजह से ना अमल महफूज है, ना अमल कबूल है। अमल महफूज भी नहीं है, अमल कबूल भी नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा हमदर्दी के साथ उनको बोलने के बजाय हमारे जिम्मेदार को सुनाएंगे, वो मुनासिब अंदाज में पाई जाने वाली कोताही का इजाला कर देंगे। यह मौजू कमेटियों के लिए है। दूसरा मौजू मुअल्लिमीन के लिए, मुअल्लिमात के लिए, जिम्मेदारों के लिए मुफ्ती साहब की तरफ से सुनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कमेटियों को सुनाया जा रहा, उन्हें भी सुनाया जाएगा कि आपका कैसा रवैया होना है। दोनों की तरफ से मुआफकत होती है, निज़ाम चल सकता है। फिक्रों के बिखरने के साथ निज़ाम नहीं चल सकता है। गाड़ी के दो पहियों का रुख एक तरफ होता है, गाड़ी चलती है, दो रुख पर चले कभी नहीं चल सकती है। फिक्रों में मुआफकत जरूरी है। आप ज्यादा जानते हैं, मुअल्लिम सब ज्यादा जानते हैं। आपको अपनी फिक्र उनसे भी लाना है या सदर होने की वजह से फिक्र को उन पर लागू करना है, मुसल्लत करना है, यही मुझे होना है। नहीं मुल साहब, आप जो जरूरत समझेंगे वो करिए, हम मुआविन बनेंगे, हम मुआविन बनेंगे। इस तरह की चीजों की सोचने की जरूरत होती है। कद्र कीजिए, मिल गए, कद्र कीजिए, ये मिल गए। अगर ये चलाएंगे कौन मिलेगा, कौन मिलेगा? कहस साली का जमाना है, इदारों को टीचर्स नहीं मिलते, दूसरी जगहों पर मुलाजिम नहीं मिलते। ये हमारे पास जो मुल साहब है, इनकी हमें कद्र करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मिले हैं आइंदा इस जैसे भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस जैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे हमें अंदाजा नहीं है। तो जो है उनके कदर करने की जरूरत है। थोड़ा सा आदमी बेकाबू हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, जलाल में आ जाता है, बोल देता है। गुस्से को पीने की जरूरत है। जिम्मेदार को सिफत वाला होना बहुत जरूरी है, जिम्मेदार को औसाफ वाला होना बहुत जरूरी है। गुस्से को पीना, सब्र करना, शुक्र करना, हमदर्दी, ईसार, ये सब चीजें जब होगी कमेटी भी जुड़ेगी, काम भी तरक्की करेगा। गुस्से को पीना, अपने आप पर काबू रखना, अपने आप पर कंट्रोल करना। कितनी रिवायतें हैं जिसमें कहा गया कि आदमी का गुस्से का पीना आदमी को किस दर्जे तक पहुंचाता है। हजरत मौलाना अपनी किताब में लिखते हैं कि गुस्सा जैसे ईमान को कुफ्र निकाल देता है, ईमान को अल्लाह की कुदरत का तज़किरा बढ़ा देता है। गुस्सा अगर आदमी की तबीयत में रहता है तो ईमान गदला हो जाता है, बोसीदा हो जाता है, खराब हो जाता है, बोसीदा हो जाता है। तो गुस्से को पीने की आदत,
गुस्से में बोल देना ये कमाल नहीं है, गुस्से को पीना कमाल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बहादुर वो नहीं है जो गुस्से को निकाल ले, बहादुर वो है जो गुस्से को पी ले। गुस्सा ना होना यह बुज़दिली है, गुस्से को पीना यह ईमान का कमाल है। गुस्सा ना होना यह बुज़दिली है, गुस्से को पी लेना यह ईमान का कमाल है। सब्र, गुस्सा पीना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बाज मर्तबा गलत फहमियों की वजह से काम रुक जाता है, गलत फहमियों की वजह से काम में रुकावट आ जाती है, बदगुमानियां हो जाती है। जिनके साथ मामला हो रहा था आप उनके साथ बैठकर सुन लेते, दूसरों की बात पर आपने एतमाद क्यों कर लिया, दूसरों की बात पर आपने एतमाद क्यों कर लिया। फलां साहब आकर आपको सुनाकर चले गए, फलां साहब आपको आकर सुनाकर चले गए। इसका नतीजा ये था कि आप सुनने के बाद उसकी तस्दीक करते, वो मुलाजिम मौजूद था उनके पास जाकर उसकी तौसीक करते, वाकई उसकी वजाहत कर लेते। आपने ये सब कुछ नहीं किया। दो आदमियों की बात को सुनकर गलत फहमी की वजह से, पता नहीं आपने मुख्तलिफ चीजें कर दी, ये गलत फहमी की वजह से हो रही है। मुलाजिम कभी आपके साथ जुड़ा नहीं रह सकता है, काम की कभी तरक्की नहीं हो सकती है, काम में कभी इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत नहीं आ सकता है। तो गलत फहमियों से हमें बचने की जरूरत है। मशवरा उनसे लिया जाएगा जो फन के माहिर है, मशवरा उनसे लिया जाएगा जो फन के, डॉक्टर को लाकर इंजीनियर का मशवरा नहीं किया जाएगा, वकील को लाकर डॉक्टरिएट का मशवरा नहीं किया जाएगा। मेरी इल्मी सतह, मेरी अमली सतह, मेरी फिक्री सतह, मेरे मदारिस के बारे में इल्म, मेरे दीनी तालीम के बारे में इल्म, मेरी सतह क्या है, मुझे कितनी वाकिफियत है, मैं किस लेवल का हूं। अगर मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, मैं अगर बीमार होता हूं तो जैसे डॉक्टर के पास जाता हूं, मुझे बड़े के पास जाना है, बड़े आलिम के पास जाना है, कमेटी के आलिम जिम्मेदार के पास जाना है, बीमारी के इलाज के लिए, मेरी फिक्र की दुरुस्तगी के लिए। कानून नाफिज जल्दी नहीं किए जाएंगे, पापड़ बेले जाते हैं, जहन लगाया जाता है। आपने आज देखा कि महल्ले में दो औरतें बेबुर्के के जा रही थी, आप आए मस्जिद की कमेटी में बैठे, कल से मदरसा मकतब को थोड़ा सा रोक दिया जाएगा, अब पर्दे के उन्वान पर बोला जाएगा और मदारी से बना शुरू कर दिया जाएगा। मकतब का निजाम 10 साल से चल रहा था, दो औरतों की बेपर्दगी को देखकर आप फैसला करना शुरू कर दिया। आपने देखा दो नंगे रास्ते में थे, दो भूखे ना, नहीं मकतब को खत्म कर देने की जरूरत है, अब तो हमें काम करना है नंगों को कपड़े पहनाने का, अब तो हमें काम करना है भूखों को खाना खिलाने का। भाई आप फैसले कैसे कर रहे हैं, कितनी जल्दबाजी के फैसले हैं। क्या मकतब उसकी रोकथाम नहीं कर सकता था, क्या मकतब उसके लिए इलाज नहीं बन सकता था। जल्दी के फैसले नहीं, बड़ों की तरफ रुजू करना, बड़ों की तरफ मुतवज्जो होना। अब हम जानते हैं हमारी इल्मी सतह, फिक्री सतह, अमली सतह, हम जानते हैं हम दुनियादार है, दुनिया में माहिर है। आपसे जरूर सिलसिले में मशवरा किया जाएगा। हम दो उलमा बैठकर इंजीनियरिंग का मशवरा नहीं करेंगे, हम तो इंजीनियर के पास जाएंगे। दो कमेटी के अफराद जिन्हें दीन की तालीम का इल्म नहीं, वो क्यों मशवरा करते हैं अपनी तरफ से किसी फैसले का, क्यों उलमा के पास नहीं जानते। सोचने की जरूरत है। फन के माहिर के पास जाकर तरक्की के लिए मशवरा किया जाएगा, दुआ किया जाएगा, दुरूद की जाएगी, सिफात को पैदा किया जाएगा। इस्लाह का तरीक़ेकार, इस्लाह का तरीक़ेकार। मैंने मौलाना अब्दुल कवी साहब दामद बरकातुहुम के वाक़िआत सुनाए कि इस्लाह का तरीक़ेकार क्या हो सकता है। दिल जीतना ही, मुफ्ती साहब कल सुना रहे थे कि एक नौजवान शराब का आदी है, गोया कि वो शराब को महबूब बनाया हुआ है, गोया कि वो शराब को महबूब बनाया। अगर आप उसे शराब को छुड़ाना चाहते हैं और नेकी की तरफ लाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप उसके पास शराब से ज्यादा महबूब बन जाए, शराब से ज्यादा महबूब बन जाए। जब आप शराब से ज्यादा महबूब बन जाएंगे, अब शराब को नहीं आपको सुनेगा, शराब को नहीं बल्कि आपकी कही हुई बातों पर वो अमल करेगा। तो इस्लाह के तरीके के लिए महबूबियत को सामने वाले के दिल में मनवाना होता है। जब सामने वाला आपका महबूब बन जाता है, अब आप फैसला कीजिए, अब आप हुक्म कीजिए। हम जिसको इस्लाह समझते हैं वो इस्लाह नहीं हो सकती है। हम जिसको अच्छा समझते हैं जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। हम करने के बाद एहसास करते हैं, करने के बाद हमें अंदाजा होता है। उससे बेहतर यह है कि हम बड़ों की तरफ रुजू कर इस्लाह का मुनासिब तरीका सोचें, इस्लाह का मुनासिब तरीका सोचें। ये मुख्तलिफ बातें थी जो कमेटियों के लिए, जिम्मेदार किस्म के अफराद के लिए जो बड़ा काम कर रहे हैं। इलाके में बहुत से लोग थे जिन्होंने इस जिम्मेदारी के बेड़े को नहीं उठाया, आपने उठाया। 100, 150, 200, 1000 अफराद थे जिन्होंने ये नहीं चाहा कि हम ट्रस्ट में शरीक हो। आप शरीक हो गए, अल्लाह ने आपसे काम लेने का इरादा किया, लेकिन तरीका मुनासिब हो, उलमा की निगरानी में हो, जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक हो, तो काम तरक्की कर सकता है।
काम तरक्की कर सकता है। हम तलबा से उमूमन कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी 15 साल की है, आपके उस्ताद की ज़िंदगी 25 साल की है। आप 15 साल में तजर्बा करना चाहते हैं, वो 25 साल में तजर्बा कर कर वहां पर पहुंचे हैं। आप उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे, नया तजर्बा करेंगे। आप उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे, नया तजर्बा करेंगे। आप अगर तजर्बा करते बैठेंगे, 25 साल में वहां तक पहुंचेंगे। अगर उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे, 100 सोनार की 1 लोहार की का मामला होगा। जल्दी तरक्की कर सकेंगे, जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। तो जो बड़े हैं, जो इस लाइन के माहिर हैं, उनसे मशवरा, उनसे मुशावरत, उन तक मसाइल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो 2 बातें आपसे कही गई, एक तो मुलाजिमीन से मुतालिक कही गई, दूसरे ट्रस्ट से मुतालिक सुनाया गया। जांच करना, देखना, तरीक़ेकार बताना, क्या हो सकता है आइंदा मजीद उसमें तब्दीली और इस्लाह के लिए, वो भी सुनाया जाएगा। अभी क्या निज़ाम है मुफ्ती साहब से मालूम कर लिया जाएगा। हो सकता है मुफ्ती साहब का मुज़ाकिरा हो या मौलाना अब्दुल कवी साहब का हो, आप यहीं पर रहें। इंशाअल्लाह जो आगे की तरतीब है वो आपको सुना दी जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।